क्यों करे, तो उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब आप $100 से एंट्री करते हैं तो 50-50 डॉलर के आपके दो अकाउंट बनते हैं, और ये दो अकाउंट सिस्टम में जाके प्लेस होते हैं। अब सिस्टम में जाके प्लेस होते हैं और वेट करते हैं अपने ऑटो पुल का कंप्लीट होने के लिए। आपके नीचे 3 यूजर अगर आ जाते हैं तो आपका ऑटो पुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पहले जो यूजर्स हैं यहाँ, उनके जो ऑटो रीजनरेशन हो रहे हैं, ऑटो रीजनरेशन किस तरह से होते हैं इसे आप 2 मिनट बाद समझेंगे। बट आपके पहले जो लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनके अकाउंट लगे हैं, उनके जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद, उनके ऑटो पुल कंप्लीट होने के बाद, उनके जो ऑटो रीजनरेशन होते हैं उसके माध्यम से, या फिर आपके बाद जो नए यूजर्स आ रहे हैं मार्केट से, उनके माध्यम से, कहीं से भी 3 यूजर आपके नीचे मिल जाते हैं तो आपका ऑटो पुल कंप्लीट होता है। और ये जितनी भी प्लेसमेंट्स होती हैं ऑटो पुल में, यहाँ पर सबसे पहली मेथड यूज होती है कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर जितने भी ऑटो पुल में अकाउंट प्लेस होते हैं उसे मैथमेटिकली एक अल्गोरिदम के माध्यम से कैलकुलेट किया गया है, जहाँ पर गणित के कुछ लॉज यूज किए गए हैं, गणित के कुछ अ, ऐसे रूल्स यूज किए गए हैं कि जिसके थ्रू ये प्लेसमेंट्स होती है। सो ऑटो पुल कैसे कंप्लीट होगा, आपको पैसे कितने आएंगे, इसको जान लेते हैं। मान लो आप $100 से एंटर करते हैं और आपके दो अकाउंट बनते हैं, और 50-50 डॉलर से दोनों अकाउंट प्लेस हो जाते हैं, और दोनों अकाउंट अभी एक ही दिन ऑटो पुल को कंप्लीट कर रहे हैं, एक ही दिन। पहले हमें लगा कि भाई 120 ऐसा अकाउंट होगा, वैसा नहीं है। $100 से आप एंटर करते हैं, 50-50 के आपके दो अकाउंट बनते हैं, और दोनों अकाउंट वन टाइम आपके ऑटो पुल को कंप्लीट होते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सिंगल अकाउंट आपको बताऊंगा ताकि एक्सप्लेनेशन सिंपल हो जाए। मान लो आपका जो $50 का पहला अकाउंट है, उसका ऑटो पुल अभी कंप्लीट हुआ। ऑटो पुल कब कंप्लीट होगा, जब उस अकाउंट के नीचे 3 यूजर आएंगे। यूजर कहाँ से आते हैं, जो ऑटो रिबर्थ हो रहे हैं, आपके पहले से जो लोग हैं यहाँ, उनके जरिए, या फिर आपके बाद जो नए लोग आ रहे हैं उनके जरिए। मान लो आप हो 1 नंबर के लिए, ये जो नंबर है जस्ट मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। मान लो आप हो 1 नंबर पर, और आपके नीचे 3 यूजर आ गए हैं। 2 नंबर का एक यूजर आपके नीचे आया है, 3 नंबर का एक यूजर आपके नीचे आया है, और 4 नंबर का यूजर आया है। 2, 3 और 4, ये 3 यूजर आपको मिले, और आपका ऑटो पुल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये जो 2 नंबर का यूजर आपके नीचे आया है, ये $100 से सिस्टम में आया था, जिसमें से $50 आपके नीचे आए हैं ऑटो पुल में, और 50 किसी और के नीचे गए होंगे। ये जो 3 नंबर का यूजर आपके नीचे आया है, ये भी $100 से ही एंटर हुआ है, जिसमें से $50 आपके नीचे आए हैं और $50 किसी और के नीचे गए हैं। ये जो 4 नंबर का यूजर आपके नीचे एंटर हुआ है, ये भी $100 से सिस्टम में आया था, जिसमें से $50 आपके नीचे ऑटो पूल में आए हैं और $50 किसी और के नीचे आए हैं। तो अभी आप हो 1 नंबर पे, आपको 3 यूजर मिल गए, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर 50 से आया है, 3 नंबर 50 से आया है, और 4 नंबर 50 से आया है। अब ये जो दोस्तों $50 है ना, जो आपके नीचे आए हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्मार्ट तरीके से किया गया है। इस $50 में से, मान लो 2 नंबर के $50 आपके नीचे आए हैं, उसमें से $5 जाएंगे 2 नंबर के स्पॉन्सर को, और $5 जाएंगे कंपनी को, जहाँ पे सर्वर्स और कंपनी अपना प्रॉफिट मैनेज करेगी। बचे कितने, 40। तो 3 नंबर के भी 5 स्पॉन्सर को जाएंगे, और 5 कंपनी को जाएंगे, बचे कितने, 40। 4 नंबर के भी 5 उसके स्पॉन्सर को जाएंगे, और 5 कंपनी को जाएंगे, बचे कितने, 40। तो 2 नंबर के अभी 5 और 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे कितने, 40। 3 नंबर के 5 और 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे कितने, 40। 4 नंबर के 5 और 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे कितने, 40। तो 2 नंबर के 40, 3 नंबर के 40 और 4 नंबर के 40, टोटल कितना होता है, 120, यानी टोटल $120। ये 120 आपको मिल जाएंगे, और आपका ऑटो पुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पर सेकेंड मेथड काम करती है, ऑटो रीजनरेशन। इस $120 में से सिर्फ $20 आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में आएंगे, और बचे हुए $100 से आपके दो नए अकाउंट बन जाएंगे और सिस्टम में जाके प्लेस होंगे। ये सिस्टम में उन अकाउंट के नीचे प्लेस होते हैं जो या तो मार्केट से नए आ रहे हैं, या फिर जो अपने ऑटो पुल के लिए वेट कर रहे हैं। और जिनके नीचे ये अकाउंट जाते हैं, उन अकाउंट को नीचे से एक फोर्स क्रिएट करते हैं, और जिन अकाउंट के नीचे फोर्स क्रिएट होता है, वो अकाउंट वापस ऊपर जाके अपने आप को मल्टीपल करते हैं,
और वापस आके उन्हीं अकाउंट के नीचे फोर्स क्रिएट करते हैं जिन अकाउंट ने उनको एक फोर्स क्रिएट किया था। तो कंटिन्यूअसली सिस्टम में ऑटो रीजनरेशन होते रहते हैं अकाउंट का, और ये ऑटो रीजनरेशन रीजनरेशन दिन ब दिन मल्टीपल होता जाता है, जिस वजह से एक फोर्स बना रहता है। यानी ऑटो पुल की सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है कि आगे कम्युनिटी न आने के बाद प्लान रुक जाते हैं, उसे यहाँ पर ऑटो रीजनरेशन के माध्यम से पूरी तरह से उस पूरे प्रॉब्लम को, समस्या को निकाल दिया गया है। तो जैसे ही आपके दो अकाउंट रिवर्थ होते हैं, सिस्टम में जाके प्लेस होते हैं। तो रिवर्थ क्यों हुए? क्योंकि आपने जो $120 लिया था, ये आपके हक का था। आपको अगर इसे विड्रॉल के लिए बोला जाए तो आप इसे विड्रॉल भी करते, और आपको बोला जाए कि विड्रॉल करके इसको $100 वापस से रिवर्थ के लिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए डालिए, तो आप बोलते नहीं, अभी थोड़ा मुझे काम है अर्जेंट, मैं 2-4 बार बाद दिखूंगा। तो सिस्टम ने यहाँ पर चांस ही नहीं दिया है। सिस्टम ने 120 आपको दे दिए, ये पूरे आपके हक के हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई सिस्टम में कैश फ्लो कैसे मैनेज हो रहा है। देखिए, ये 120 आपके हैं, आपको मिले हैं 50-50, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होके 40-40-40, तब जाके 120 आपको मिला। तो किसी ना किसी का $40 आपके नीचे आया है, तब जाके 120 मिला। तो ये 120 पूरा आपका है। बट सिस्टम परमिशन देता है कि इसमें से $20 ही अपने पास रखिए, बाकी $100 वापस री इन्वेस्ट करिए। यानी आप दोबारा से पैसा डाल रहे हो सिस्टम में। पॉकेट से आपने एक ही बार डाला, लेकिन अभी आप दोबारा से डाल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर कैश फ्लो मैनेज होता है। सो यहाँ पर जैसे ही आपके दो रिबर्थ होते हैं, यहाँ पर तीसरी मेथड काम करती है, पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। आपने क्या किया? 120 आपको रिसीव हुए, उसमें से $100 के दो रिबर्थ बने, और $100 आपके वापस सिस्टम में री एंटर हुए रिबर्थ के माध्यम से। सो आपने क्या किया? वापस से री इन्वेस्टमेंट कर दी। सो पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हर बार आपके यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, चौथी एक मेथड काम करती है आपकी री इन्वेस्टमेंट्स में, उसे कहा गया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे अकाउंट मल्टीपल होते हैं। शुरू में आपका एक अकाउंट था, उसके बाद आपका पहला ऑटो पुल कंप्लीट हुआ जहाँ पे आपको $120 मिले। 120 से और दो नए अकाउंट बने। मैं एक सिंगल $50 के अकाउंट की बात कर रहा था, मैंने समझाने के लिए सिंगल अकाउंट बताया। लेकिन अभी जो रेशो है, अभी जो ग्रुप में आप देखेंगे, और अभी यहाँ पे जो हमारे अचीवर्स है वो स्क्रीन शेयर करके भी बताएंगे कि एक ही दिन में दोनों ऑटो पुल कंप्लीट हो रहे हैं। यानी आपको 120 के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। $240 वन टाइम आ रहा है, यानी आपको रिसीव हो रहे हैं 240, उसमें से $40 जा रहा है आपका विड्रॉलेबल वॉलेट में, और बचा हुआ जो $200 है, उससे चार नए अकाउंट बन जाते हैं। जब ये चार नए अकाउंट बन जाते हैं, तो ये ऑटो पुल में जाके वेट करते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रहा है। आपने पहले $240 कमाए, उसमें से 40 अपने पास रखे, और $200 वापस सिस्टम में लगा दिए। सिस्टम ने उसका चार अकाउंट बनाया। अब ये चार अकाउंट अपने ऑटो पुल को वेट कर रहे हैं। जब ये चार अकाउंट अपना ऑटो पुल कंप्लीट करेंगे, तो आपको और $480 आएंगे। $480 में से $80 आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में जाते हैं, और $400 से और आपके आठ नए अकाउंट बनते हैं। जब आठ अकाउंट कंप्लीट ऑफ कंपाउंडिंग के मेथड से मल्टीपल होते रहते हैं। शुरू में आपने यहाँ पर सिर्फ $100 डाला है, और आपके यहाँ पर अकाउंट मल्टीपल हो रहे हैं, इस वजह से आपको मल्टीपल अकाउंट से पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मेथड काम कर रहा है। आपने यहाँ पे क्या किया, जो पैसा कमाया उसमें से छोटा सा अमाउंट अपने पास रखा, बाकी सिस्टम में वापस री इन्वेस्ट कर दिया, जिससे आपके अकाउंट मल्टीपल हो। इसको अगर एक उदाहरण की तरह समझते हैं, तो आपने एक पेड़ लगाया, उसको पेड़ को कुछ फल लगे, उस फल में से सिर्फ दो फल आपने खाए, और बाकी के फलों को बीज बनाकर वापस जमीन में बो दिया। जब ये बीज पेड़ बनकर उभरे, तो यहाँ पर भी कुछ फल लगे, उसमें से आपने कुछ खाए, और बाकी के फलों को और जमीन में बीज बनाकर बो दिया। अब इससे क्या हो रहा है, दिन ब दिन जंगल घना होता जा रहा है। अभी आपके पास इतने पेड़ हैं कि हर पेड़ से अगर दो दो फल आप खाएंगे, तो आपके पास ढेर सारे फल जमा हो जाएंगे। सेम मेथड यहाँ पर है दोस्तों। अब ये जो $20 की आपको रिप्रेजेंटेटिव इनकम आती है, यानी ये जो ऑटो पुल के बाद जो $20 बचता है हर बार, और ये मल्टीपल होता जाता है। पहले रेशो में बचेगा 20, फिर 40, फिर 80, फिर 160, फिर 320। इस तरह से जो ये अमाउंट्स आपको मिलते हैं ऑटो पुल में, इसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव इनकम।
यहाँ पर दो ही प्रकार की इनकम है, एक है रिप्रेजेंटेटिव इनकम और दूसरा है स्पॉन्सर इनकम। स्पॉन्सर इनकम रिप्रेजेंटेटिव इनकम से भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और बहुत छोटे से एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, बहुत छोटे से। अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस पूरे सिस्टम में होने जा रहा है। लोग कहते हैं कि सर हम खुद तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन हम किसी को रेफर नहीं कर सकते हैं। आप किसी को रेफर भी नहीं करते हैं तो ऑटोपुल का जो इनकम आपको आ ही रहा है, मान लो अगर आप किसी को रेफर कर देते हो, मान लो किसी एक व्यक्ति को रेफर कर देते हो, तो ये एक व्यक्ति हजारों अकाउंट की आपके नीचे टीम खड़ी कर सकता है। ये एक अकाउंट आपके नीचे जो रेफर हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़े नेटवर्क को बिल्ड करने की क्षमता है। ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर अभी तक जो भी नेटवर्क मार्केटिंग आपने की होगी, उसमें एक बात बोली जाती है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री से, यानी नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री से अगर पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको एक बड़े नेटवर्क की, बड़ी टीम की जरूरत है। आपको 50 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, आपको 100 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, आपको 500 की, 5,000 की, 10,000 की, 15, 25,000, 50,000 की टीम बनानी पड़ेगी। तब जाके आप अर्न कर सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। और आप सारे लोग अग्री करेंगे इस बात को। आपने हमेशा देखा होगा, जिस लीडर का, जिन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क होता है, वो हमेशा पैसा कमाते हैं किसी भी प्लान में। क्योंकि जब नया प्लान आता है, अपनी पूरी टीम को शिफ्ट कर देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। हम लोग मोटिवेट होके जाते, अरे यार इसका तो बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, इसका तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी नेटवर्क बनाएंगे। लेकिन आज की कंडीशन में चार लोगों को जोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। तो पुराना समय गया, आज चार लोगों को भी जोड़ना चाहेंगे ना, उसके लिए बहुत बड़ी सर्कस करनी पड़ती है। लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, लोगों के साथ चीजें ऐसी हुई हैं। इस वजह से इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर सिंपल एक व्यक्ति को रेफर कर देते हो, तो ये एक ही व्यक्ति आपके नीचे हजारों की टीम खड़ी करने की ताकत रखता है। मान लो किसी ने मुझे रेफर कर दिया $100 से, तो जैसे ही मेरे दो अकाउंट सिस्टम में प्लेस हो जाते हैं, इंस्टेंट जैसे ही मेरा एक्टिवेशन हो जाता है, मेरे दो अकाउंट जाके सिस्टम में प्लेस होते हैं और मेरे स्पॉन्सर को जाएंगे 5 और 5 $10। $10 इंस्टेंट चले गए और मेरे दो अकाउंट वेट कर रहे हैं ऑटोपुल का। अब मेरे जब ये दो अकाउंट अपना ऑटोपुल कंप्लीट करेंगे, तो मुझे रिसीव होंगे $240। अब $240 जब मुझे रिसीव हो रहे हैं, तो $40 मेरे विड्रॉलेबल वॉलेट में आते हैं। और मेरे जो $200 है वो आपस से री इन्वेस्ट होते हैं, जिसके चार नए अकाउंट बनते हैं। जैसे ही मेरे नए रिबर्थ होते हैं, तो मेरे स्पॉन्सर को और $20 चला जाएगा। जब ये 4 के 8 अकाउंट होंगे, तो मेरे स्पॉन्सर को $40 जाएगा। जब 8 से 16 होंगे, तो मेरे स्पॉन्सर को $80 जाएंगे, $40 जाएंगे। सो इस तरह से ये बढ़ते जाता है। तो आप अगर किसी भी एक व्यक्ति को यहाँ पर रेफर कर देते हो, तो उस व्यक्ति की ऑटो रिबर्थ के थ्रू जितनी भी नीचे कम्युनिटी बिल्ड होती है अकाउंट की, जो अकाउंट का क्राउड बिल्ड होता है, वो सारा क्राउड आपका डायरेक्ट टीम कहलाता है। यानी एक व्यक्ति को रेफर करने से आप यहाँ पर हजारों अकाउंट की टीम खड़ी करते हैं। और जिसको आप रेफर कर रहे हैं, उसको जो ऑटोपुल से अर्निंग आ रही है, उसका 50% अर्निंग आपको आता है हर ऑटोपुल कंप्लीट होने के बाद। यानी उसका अगर पहला ऑटोपुल कंप्लीट हुआ, उसको अगर 240 आए, तो 40 उसको विड्रॉल के लिए मिले, तो आपको उसके रिबर्थ पे और 20, आपको 20 मिलेंगे। सो उसके ऑटोपुल का 50% अमाउंट हर ऑटोपुल कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है। तो भाई कितने रेफर करने चाहिए, कितना काम करना चाहिए सर यहाँ पे। सो मेरी एक सिंपल सी गाइडलाइन है, अगर आप यहाँ पर 3 लोगों को भी रेफर कर देते हो, देखो रेफर करना कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो करो, बट आप 3 लोगों को रेफर कर देते हैं, तो आपका जो अर्निंग है, उस अर्निंग में 3 गुना अमाउंट बढ़ जाता है। 3 गुना, 3 गुना अमाउंट यहाँ पर बढ़ जाता है। यहाँ पर नॉन वर्किंग में 10 अगले ऑटोपुल तक 40,000 समथिंग कुछ अर्निंग आती है। अगर आप 3 लोगों को रेफर कर देते हो, तो आपके एक रेफरल से 10 ऑटोपुल तक आप 20,000 अर्निंग कर चुके होंगे। ऐसे अगर 3 लोग हैं आपके पास, तो आपकी $60,000 अर्निंग सिर्फ स्पॉन्सर इनकम से होगी। और आपके खुद के ऑटोपुल की अर्निंग, तो टोटल मिला के $1 लाख हो सकते हैं, सिर्फ अगर आप 3 लोगों को रेफर कर देते हो। अब किसी का गोल बड़ा है, बड़ी टीम बनानी है, तो अगर आप बहुत बड़ा गोल लेते हैं,
तो आपके लिए 10 अगर रेफर आप कर देते हो तो मोर देन इनफ है। 11वां बंदा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना अर्निंग यहाँ पर हो जाएगा। अब हर किसी का एक अलग अलग गोल होता है, अलग अलग टारगेट होता है। आप अगर मुझे कहेंगे सर आप क्या गोल लेके चल रहे हैं, तो मैं गोल लेके चल रहा हूँ कि मैं भाई 100 रेफर यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा। मेरे 31 के आसपास रेफरल्स हो चुके हैं और कंटिन्यूसली मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मैं 100 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। आप भी अपना एक टारगेट ले सकते हैं अगर काम करना चाहते हैं तो। नहीं तो आपके लिए एक रेफरल भी बहुत है, और उससे बड़े 3 बहुत है, और मोर देन इनफ 10 बहुत है। सो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अर्निंग्स आती है। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या लाइबिलिटी है, हमारा पैसा क्या रिस्क है भाई हमारे पैसों की। ये पहला ऐसा बिजनेस है कि जहां पर रिस्क तो है बट कैलकुलेटिव है। ये जितने भी बिजनेस दोस्तों हम करते हैं ना, ये सारे बिजनेस, इन सारे बिजनेसेस में कहीं ना कहीं रिस्क जुड़ी होती है। सिंपल बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, अभी के मार्केटिंग में, कि भाई अगर आपको 10x तक प्रॉफिट चाहिए तो 1x तक आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, और रिस्क हर सेक्टर में है। अगर आप कोई दुकान खोलते हैं, 5 लाख का माल भरते हैं, अगर माल नहीं कटता है, एक्सपायर हो जाता है, तो वहां पे भी रिस्क है। कस्टमर नहीं आते हैं, दुकान का रेंट चालू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल चालू हो गया, आपकी दुकान में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी शुरू हुई, और माल ही नहीं कट रहा है, तो आपके सर पे बैठ गया, यानी आपका लॉस हो गया। आपकी वो भी रिस्क है। रिस्क तो हर जगह है, बट ग्रो कॉन जॉइंट एक पहला प्रोजेक्ट है जहां पर कैलकुलेटिव रिस्क है। क्या है? कैलकुलेटिव रिस्क। रिस्क तो हमें लेनी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधी रिस्क ले ले। रिस्क अगर हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके कैलकुलेशंस होने चाहिए कि भाई मैं रिस्क ले कितना रहा हूँ और कब तक मैं उसे फ्री करवा सकता हूँ। यहाँ पर आपको हजारों लाखों रुपए की रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ $100 लाइफ में वन टाइम, वन टाइम, उसके बाद कभी भी आपको $100 के ऊपर 1 रुपया भी सिस्टम कभी डिमांड नहीं करेगा। $100 वन टाइम। और $100 की अगर हम रिस्क लेते हैं तो यहाँ पर आपके 2 अकाउंट बनेंगे। अभी जो रेशो है उस रेशो के अकॉर्डिंग 18 से 20 दिनों में एक ऑटो पुल आ रहा है। मान लो 40 दिन हम मान के चलते हैं, मान लो 2 महीने मान के चलते हैं, चलो 1 महीने में एक ऑटो पुल अगर आपको आ गया तो पहला ऑटो पुल आता है आपको $240 का, जिसमें से $40 आपका प्रॉफिट होता है। दूसरा ऑटो पुल आता है आपको $480 का, जिसमें से $80 आपको प्रॉफिट होता है। मान लो 2 महीने में अगर आपके ये $120 निकल गए, यानी 100 तो निकल गए बट 20 और निकल गए, तो आपकी जो रिस्क है वो बाहर हो गई। और अभी का जो रेशो है तो 2 महीने नहीं लगेंगे, अभी तो लगभग 30 से 35 दिनों में लोगों के दोनों ऑटो पुल कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर आपका 40 दिनों में भी पैसा बाहर निकल जाता है तो आपकी तो रिस्क खत्म हो गई। आपके जो स्पॉन्सर पर आपकी एक लाइबिलिटी उनको लगा कि भाई हमारी वजह से 100 इसने डाला, तो वो भी खत्म हो गई। और उसके बाद सिस्टम में आपको आगे पैसे नहीं डालने हैं। और ये ऑटो पुल कैसे काम करते हैं? फर्स्ट ऑटो पुल आएगा आपको, वहां पे आपको $20 की अर्निंग होगी। सेकंड ऑटो पुल में आपको लगभग $80 की अर्निंग होगी। थर्ड में 160 की होगी। फोर्थ में 320 की होगी। फिफ्थ में आपको $620 की होगी। सातवें ऑटो पुल में आपको $1280 की होगी। आठवें ऑटो पुल में आपको 2500 समथिंग डॉलर है। 9वें ऑटो पुल में 7000 समथिंग है। और 10वें ऑटो पुल में 10,000 समथिंग। तो टोटल अगर आप 10 ऑटो पुल तक कैलकुलेशन करते हैं विदाउट एनी वर्क, तो आप यहाँ पर $60,000 अर्न करते हैं। और आपकी रिस्क क्या थी? $100 की। कितने दिनों में निकली? 40 दिनों में बाहर निकल गई। 40 दिनों में अगर आपको 120 निकल रहा है तो 40 दिनों में इतना बड़ा रिटर्न कहीं नहीं मिल सकता है आपको। लोग आरओआई प्लान में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए तक लगाते हैं अपने 5 और 10% के लिए, क्योंकि अगर उनको महीने के 50,000 रुपए चाहिए एक्स्ट्रा अर्निंग महीने के, और 10% का कोई प्लान है, तो उनको एटलीस्ट 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे मार्केट में, तब जाके आरओआई 10% का आपको महीने का देगा। और आरओआई के प्लान आपको पता है आते हैं, 5-6 महीने चलते हैं। जब बड़े इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तो कंपनियां भाग जाती है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए मार्केट से। ग्रो कॉन्जॉइंट आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता है, इस वजह से यहाँ पर आपके फैमिली में सिर्फ 2 अकाउंट की परमिशन है। आप आपके खुद के मल्टीपल अकाउंट्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी को मार्केट से इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर कंपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहती तो आपको हजारों अकाउंट की परमिशन देती। कंपनी चाहती है कि भाई दुनिया में पहला ऐसा एक प्रोजेक्ट आया है जो पब्लिक के लिए आया है, पब्लिक के हाथों में है। लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो वाकई में आप अपना अपना अर्निंग कर पाएंगे। इस वजह से
ये पूरी कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, और यहाँ पर ऐसे कम्युनिटी को कनेक्ट किया जा रहा है जो नीडी है, जो जरूरतमंद है। अगर हर कोई अपने खुद के 100 अकाउंट लगाएगा तो फिर वो नीडी लोगों तक कैसे पहुंचेगा? और किसी के पास अगर फंड है, मान लो आपके पास है 1 लाख रुपए लगाने को है, तो आप खुद के 10 नहीं लगा सकते, आप क्या करो, खुद के 2 लगाओ, और 10 बेचारे आपके आसपास कोई लोग होंगे तो उनको स्पॉन्सर करो। और स्पॉन्सर करो तो ऐसा मत करो कि उसको दान दे दो, उसको बोलो कि मैं भैया $100 आपको दूंगा, आपको एंटर करूंगा एज अ स्पॉन्सर, और जब आपकी अर्निंग शुरू होगी तो 100 मुझे वापस दे देना। अगर आप किसी को, एक व्यक्ति को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी जेब से, तो वो व्यक्ति आपको अगले 10 ऑटो पुल तक $20,000 कमा कर दे रहा है। 20,000। सो इस वजह से यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को हेल्प करके अगर हम सिस्टम में लेके आते हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, जितने हैं भैया उतने दे दे, बाकी मैं आपको दे देता हूँ, ऐसा करके भी लोगों को लेके आते हैं, तो आपके नीचे अगर तीन चार भी लोग आते हैं, तो ये सिस्टम अपनी खुद की जो डिपेंडेंसी है उसको 100% कवर करेगा। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, व्हाट इज द सजेशन फ्रॉम योर साइड? आप क्या हमें सजेशन देना चाहते हैं, हमने कितनी बड़ी टीम बनानी चाहिए? मैं सिंपल सजेशन देता हूँ कि बस 3 लोगों को रेफर करो, और उनको बोलो कि अपने नीचे 3 करे, उनको बोलो कि अपने नीचे 3 करे। वो एक पिक्चर आई थी ना सलमान खान की, उसमें बोला जाता है कि आप 3 लोगों की मदद करो, आपने अगर किसी की मदद की है, 3 लोगों की करो, और 3 लोगों को बोलो कि आप और 3 लोगों की मदद करें। सेम फॉर्मूला भी अगर हम चलते हैं ना लेके, कि भाई हम अपने नीचे सिर्फ 3 लोगों को रेफर करें, उनको बोलो कि अगले 3 लोगों को रेफर करो, तो हम मार्केट की डिपेंडेंसी 100% कवर करेंगे। हमारी 34% डिपेंडेंसी है मार्केट पे, अगर हम 100% कवर करते हैं, तो ये जो हमारे ऑटो पुल है ना, इसको 15 दिन 18 दिन नहीं लगेंगे, ये 3 दिन में आपका ऑटो पुल आना शुरू होगा। और आगे चल के चीजें होगी। वो टाइमिंग क्या होगा, मैं टाइमिंग के लिए नहीं बोलता, नहीं तो लोग शब्द पकड़ लेते हैं, सर आपने तो बोला था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी कितने लोग इसको सीरियसली लेते हैं, कितने लोग इसमें 3 का रेशो फॉलो करते हैं, वो मुझे पता नहीं, बट जो फॉलो करेंगे उससे एक अच्छा क्राउड हम यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, लोगों की हेल्प करके। अगर आप सिस्टम में लेके आते हो, किसी को $100 दे भी रहे हो ना दोस्तों, तो वो बंदा आपको अगले 10 ऑटो पुल तक $20,000 कमा के देगा। एक ज्वाइनिंग आपके नीचे आती है ना, तो उसका जो अर्निंग होगा खुद के ऑटो पुल से, उसका 20% उसके हर ऑटो पुल पे आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत अमेजिंग है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के सारे रूल्स को तोड़ा गया है, और यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को दिया है। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर ये कितने दिन चलेगा? किसी ने बोला कि 3 महीने चलेगा, किसी ने बोला कि 5 महीने चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाना हमारे हाथ में है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ये कभी बंद नहीं होगा। इसको चलाना हमारे हाथ में है। अब इसको चलाने के लिए हमें 34% की जो डिपेंडेंसी है उसको कवर करते रहना पड़ेगा, और ये चलते रहेगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि हम 34% ही कवर करें, हम अगर 20% भी कवर करते तो चलता रहेगा। अगर आने वाले दिनों में अगर 10 लोग भी आते हैं सिस्टम में, तभी चलता रहेगा। सिर्फ जो परसेंटेज है लोगों के आने का, उससे सिर्फ स्पीड निर्भर होगी, स्पीड पे इफेक्ट होगा। ज्यादा लोग आते हैं तो बहुत स्पीडली होगा, कम लोग आते हैं तो थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, और कम लोग आते हैं तो और कम होगी। इसके अलावा यहाँ पर कोई बंद होना, चला जाना ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि आप अगर अपने खुद के लॉजिक लगाएंगे तो $100 में से 2 अकाउंट बनते हैं, तो $10 जाते हैं स्पॉन्सर को, $10 जाते हैं कंपनी को, और $40 जाते हैं ऑटो पुल में। यानी कंपनी को सिर्फ $10 जा रहा है, $90 तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी को चला गया उसने विड्रॉल भी कर लिया। किसी को 40 मिले, 40-40 के 3 लोग मिले, 120 मिले, उसमें से 100 की 2 आईडी बन गई, और बचे हुए 20 उसने विड्रॉल भी कर लिए। तो कंपनी के पास सिर्फ $10 जा रहे हैं, जिसमें कंपनी सिर्फ अपना मेंटेनेंस कर रही है, और आपको एक सिस्टम दिया है, उसका एक समझो एक चार्ज ले रही है आपसे, या फिर एक भाड़ा ले रही है आपसे, बस इतना ही है। सो यहाँ पर बहुत बड़े और अच्छे विजन के साथ, अच्छे उद्देश्य से ये कंपनी आई है। हमारी पूरी कम्युनिटी, इवन हमारे पिछले 5 साल से जिस प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़े थे, बड़े बड़े सपने दिखाए गए लेकिन हुआ कुछ नहीं, लोग इमोशनली अटैच हुए, हुआ कुछ नहीं। और हमारी सारी कम्युनिटी एक बहुत बड़े लाइबिलिटी में है, बहुत बड़े कर्जे में लोग हैं, बहुत बड़े परेशान हैं। हर किसी को अगर आप $100 से यहाँ पर एंटर कर देते हैं, बेचारे के पास पैसा नहीं है, आपका अगर अर्निंग यहाँ पे शुरू होगा है, आपके अगर 3 4 ऑटो पुल आ गए हैं, तो आप जेब से किसी को 100 देके उसको एंटर कराओ, अपने नीचे कराओ,
वो एंटर तो होगा, दुआएं तो आपको बहुत ज्यादा देगा, साथ ही साथ अगर आप किसी को अपने पॉकेट से $100 दे रहे हैं तो दुआएं तो बहुत देगा आपको, साथ ही साथ वो $20,000 कमाई करके भी देगा आपकी। सो यहाँ पे दुआएं तो मिलेंगी, साथ ही साथ पैसा भी कमाया जाएगा। दोनों चीजें साथ ही साथ चल रही है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि जहाँ पैसा कमाना है वहां पे हम दुआ नहीं कमा सकते, और जहाँ दुआ कमानी है हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी की $100 से आप मदद कर रहे हैं तो वो आपको पैसा भी कमा के देगा, और बेचारा दुआएं भी बहुत देगा कि चलो यार, इनकी वजह से मेरे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट को समझिए, अपने लॉजिक्स लगाइए और जरूर इसमें एंटर करिए। थैंक यू।